फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर लेटर क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए एक यूनिक फॉर्मेट की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको पेज का साइज सेट करना होता है। पेज साइज सेट करने के बाद अब आपको पेज का मार्जिन सेट करना होता है। पेज मार्जिन आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट चारों तरफ से सेट करना होता है अपने लेटर के हिसाब से। उसके बाद आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना होता है। जो फॉन्ट सिलेक्शन होता है वो आपके लेटर की जो लैंग्वेज है, हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं, दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉन्ट सेलेक्ट करने होते हैं और दोनों के लिए अलग अलग फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको मैं बताऊं लेटर के बारे में, अगर लेटर आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फ्रेंड्स, जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर को जो लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है और इनफॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट अलग होता है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है किसी सरकारी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। ये किसी कार्य के लिए अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को कोई ऑर्डर अगर आप दे रहे हैं, किसी इंक्वायरी के लिए अगर आप लेटर लिख रहे हैं, या फिर अगर आप किसी जॉब की जो वैकेंसी है, अगर किसी को आपको जॉब का ज्वाइनिंग लेटर अगर आपको देना है तो इसके लिए आपको फॉर्मल लेटर यूज करना होता है। फॉर्मल लेटर्स को रिस्पेक्टफुल वे में लिखा जाता है। फॉर्मल वर्ड्स का इसमें यूज किया जाता है ताकि सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन जा सके। और इसके विपरीत अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई फॉर्मल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती। आप कैजुअल वर्ड्स भी इसमें यूज कर सकते हैं और ये आपके अपने दोस्तों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे इफेक्टिव लेटर लिखा जाता है। जो भी उसके लिए जरूरी चीजें होती हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप वो सारी चीजें सीख जाएंगे, जिससे कि आप एक अच्छा, इंप्रेसिव और परफेक्ट और प्रोफेशनल लेटर क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरजीत कुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर से जुड़े हुए ढेर सारी जानकारियां, ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ। फ्रेंड्स, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें एंड लाइक और कमेंट वीडियो पे जरूर करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने MS वर्ड को ओपन कर लिया है और अब जान लेते हैं कि MS वर्ड में लेटर कैसे लिखा जाता है। ओके, तो कैसे कोई लेटर तैयार किया जाता है ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले लेटर लिखने के लिए हमें अपने पेज की सेटिंग करनी होगी। तो मैं जाता हूँ पेज की सेटिंग के लिए लेआउट टैब में। ओके, तो पेज लेआउट पे मैं क्लिक कर दूंगा। ओके, तो लेआउट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें पेज का साइज सेट करना है। ओके, तो मैं पेज के साइज पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे साइज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं पेज साइज पर क्लिक करता हूँ तो वैसे ही मुझे यहाँ पे बहुत सारे साइज दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी लेटर अगर लिख रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल लेटर लिख रहे हो, कोई भी फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको A4 साइज ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि A4 साइज ही बेस्ट माना जाता है किसी भी फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। ओके, तो मैंने पहले से ही A4 साइज सिलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं पेज मार्जिन पे। ओके, तो मैं पेज मार्जिन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ कस्टम मार्जिन पे। तो कस्टम मार्जिन मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब आप देखेंगे कि मार्जिन पे मुझे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट ये चारों के चारों सेट करने हैं। तो सबसे पहले टॉप में आते हैं। ओके, तो टॉप में यहाँ पे 1 है तो इसे मैं 1 ही रहने देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आता हूँ मैं बॉटम पे। तो बॉटम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.8। ओके, 0.8 एंड लेफ्ट पे मैं कर देता हूँ 1.25। क्योंकि तो लेफ्ट से 1.25 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट से हमें ज़्यादा जगह चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी लेटर होता है वो फाइल में पंच किया जाता है। तो पंच करने के लिए आपके लेटर में जगह होनी चाहिए। तो मैं लेफ्ट से 1.25 कर लेता हूँ। ओके, और राइट से आप 0.7 कर सकते हैं, 0.8 कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 0.7 कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, 0.7। ओके, तो आप अपने लेटर के जो लेंथ के हिसाब से अपने पेज के जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं। तो बेस्ट जो मार्जिन का साइज हो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, कोई भी लेटर अगर आप लिख रहे हैं। ओके, ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट में ही रहने देना है। ओके, तो मार्जिन हमारा सेट हो गया, ओरिएंटेशन हमने सेट कर लिया और उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके पे।
तो अब हमारे पेज का मार्जिन सेट हो गया। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट से यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हमारे पेज का मार्जिन भी सेट हो गया, पेज का साइज़ भी हमने सेट कर दिया। नाउ अब हमें करना है पेज का जो फॉन्ट होता है, ओके, इस लेटर का जो फॉन्ट है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद अब आप देखेंगे फॉन्ट सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में कोई लेटर लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में कोई भी फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपका फॉन्ट यूज़ होता है टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल। ओके, तो ये दोनों जो फॉन्ट है इंग्लिश में कोई भी लेटर लिखने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। साइज़ आपको 11 रखना है या फिर आप 12 रख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी में लेटर लिखने के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा हिंदी का फॉन्ट। तो हिंदी का जो फॉन्ट होता है सबसे बेस्ट माना जाता है कीर्तिदेव 10। ओके, तो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ उसे, कीर्तिदेव 10 को। तो एक कीर्तिदेव 10 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और जो फॉन्ट का साइज है उसे मैं रखूँगा 16। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेटर को स्टार्ट करने से पहले एक सेटिंग हमें और करनी है। तो आपने देखा होगा टाइपिंग करते वक्त जब हम टाइप करते हैं तो वर्ड का जो पहला लेटर है वो अपने आप ही कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन अभी बंद करना है ताकि हमें टाइप करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो मैं प्रेस करूँगा एक शॉर्टकट की Alt T and A। ओके, तो ये जो ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन है ये सारे के सारे हमें अनटिक कर देने हैं। तो इसको भी मैं अनटिक कर देता हूँ, इसे भी मैं अनटिक कर देता हूँ, इसको भी अनटिक कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे अनटिक कर देने हैं। ओके, और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये सेटिंग करने के बाद अब मैं अपना लेटर लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जिलाधिकारी महोदय के लिए लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेवा में। ओके, सेवा में, यहाँ पे कॉमा में लगाऊंगा, इंटर में प्रेस करूँगा। 2 बार टैब मुझे यहाँ पे प्रेस करना है, इतना स्पेस हमें देना है, 1 बार और 2 बार। 2 बार टैब आपको प्रेस करना है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय। ओके, जिलाधिकारी महोदय। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे, फिर से 2 बार टैब आप प्रेस करेंगे, 1 बार और 2 बार। आप सीधे उसके नीचे आ जाएंगे जिलाधिकारी महोदय। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने शहर के एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, नई टिहरी। ओके, और यहाँ पे ये मैं दे देता हूँ नई टिहरी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा विषय। ओके, तो विषय पे मैं यहाँ पे दे दूँगा। ओके, तो विषय मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टैब प्रेस मैं कर दूँगा, 1 बार टैब यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमें विषय में लिख देना है जो भी विषय है। तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा हूँ। ओके, तो जिलाधिकारी महोदय से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ अवैध रूप से शराब बिक्री के संबंध में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अवैध शराब बिक्री के संबंध में प्रार्थना पत्र। अवैध रूप से शराब बिक्री के संबंध में प्रार्थना पत्र। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। ओके, तो इस सब्जेक्ट को हमें यहाँ पे ऊपर से मैं एक इंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसे बोल्ड कर लेना है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सब्जेक्ट को हम बोल्ड कर लेंगे। तो इसे मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं और इसे अंडरलाइन आप कर लें। ओके, तो अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये हो गया है। ओके, उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब हम जैसे ही लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो अब आप देखेंगे कि सीधा ये पुरानी वाली फॉर्मेटिंग इसमें आ रही है, तो हमें ये हटानी है। तो हम सीधे यहाँ पे जाएंगे रिमूव फॉर्मेटिंग पे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो अब ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे फॉन्ट भी हट गए हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा महोदय इस प्रकार है कि
फ्रेंड्स ये लेटर मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपने हिसाब से। आप अगर कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये डेमो के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे एक लेटर लिखा जाता है जिलाधिकारी महोदय के लिए। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इससे भी बेटर लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा धन्यवाद। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धन्यवाद और इसे मैं ले जा लेता हूँ बीच में। ओके, तो ये धन्यवाद हमारा हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डाल देंगे दिनांक। दिनांक डालेंगे, जो भी दिनांक है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। टैब में यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे आप डाल देंगे प्रार्थी। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रार्थी। ओके, और अगर आप कई सारे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रार्थी गण। ओके, उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ और प्रार्थी का यहाँ पे नीचे आपको अपना नाम लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नाम। ओके, तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। नाम के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस, पता। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है अपना पता और उसके बाद यहाँ नीचे आपको लिख लेना है संपर्क। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये लेटर तो मैंने लिख लिया है, लेकिन इसकी और सेटिंग्स अभी करनी बाकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस लेटर में जो हमने लिखा है इसमें स्पेस हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका स्पेस हम बढ़ा लेते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये स्पेस बढ़ाने के लिए इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जाऊँगा यहाँ पे। ओके, तो पैराग्राफ में हम जाएंगे, लाइन स्पेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये 10 है, 1.15 है, इसे 1.5 अगर मैं करूँगा तो इतना हो जाएगा, 2 पॉइंट इतना भी अगर कर लेता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने इतना कर लिया है। ओके, तो फ्रेंड्स लेटर का स्पेस तो हमने सेट कर लिया है। अब हम इस लेटर को जस्टिफाई कर लेते हैं ताकि ये और भी अच्छा लगे, अट्रैक्टिव। ओके, तो ये मैंने इसे जस्टिफाई भी कर लिया है। ओके, तो अब अगर हम इसका साइज अगर बढ़ाना चाहें तो हम इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ क्योंकि साइज थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। ओके, तो अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, और इसका साइज भी हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, इसे भी हम 18 कर लेते हैं। वो तो ये साइज हमने बढ़ा लिया है। तो अब आप देखेंगे कि ये हमने इसमें स्पेस दिया था तो इस तरीके से लेटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर से पैराग्राफ पे लाइन स्पेस में और 1.5 हम कर लेते हैं। ओके, तो 1.5 ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अब हमारा ये लेटर तैयार हो चुका है। ओके, तो उसके बाद हम इस लेटर को सेव कर लेंगे। तो Ctrl+S में प्रेस कर लेता हूँ। ओके, तो लेटर को आप सेव कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसे डेस्कटॉप में इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसे मैं नाम दे देता हूँ, लेटर नाम से इसे सेव कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये मैं यहाँ पे इस लेटर को सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में इसे सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये लेटर हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो मैं जाऊंगा फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और अब आप देखेंगे कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसका अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रीव्यू में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लेटर का जो प्रीव्यू है वो बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। तो इसमें आप अपने हिसाब से अगर कुछ चेंज करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी सेटिंग्स होती है लेटर की वो सारी सेटिंग्स मैंने आपको बताई, कैसे आपको लेटर्स लिखने के लिए सेटिंग करनी, कैसे उसका फॉन्ट बढ़ाना है, कैसे उसका फॉन्ट आपको घटाना है, कैसे उसके बीच में आपको स्पेस देना है, कैसे आपको जस्टिफाई करना है, कैसे आपको बोल्ड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई। ओके, और अगर हम फिर बैक आए तो हम वापस भी इसी लेटर में आ जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमने इस तरीके से कर लिया था। अब अगर हमें इसका प्रिंट देना है तो आप डायरेक्ट अगर प्रिंट देना चाहते हैं तो Ctrl+P आप प्रेस करेंगे, सीधा आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप जूम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और यहाँ से अब आप प्रिंट दे सकते हैं। तो प्रिंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका लेटर का
प्रिंट आउट निकल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अगर लेटर लिखने से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नया जो वीडियो होगा बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।